Good morning students. Subject grammar, class 4th, chapter 10, tenses. Yes students, in previous class we have learnt about the simple present tense of chapter 10. The topic was from tenses we have taken one part. It was the topic the simple present tense. Yes students, I hope all of you have got understood. Now today we are going to start a new one topic, that is the present continuous tense. Okay students, what is the topic? The present continuous tense. I already explained you that there are four parts in present tense, in same in past and in future tense. Okay, now today we are going to learn about the present continuous tense. Present continuous tense is used for the things that are happening now at the time of speaking. Yes students, what do you mean by the present continuous? Present continuous tense का उपयोग कब किया जाता है? जब वो चीज़ें या कुछ भी उस वक्त हैपनिंग यानी घटना, ठीक है, उस वक्त वो घट रहा हो यानी हो रहा हो, जैसे कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो उसी वक्त उसी क्षण वो काम हो रहा हो. ठीक है बच्चों, जो उदाहरण में अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे. Now I am going to explain you in the example that how we form a present continuous tense. Sorry students, it is a present continuous tense. So first example is he is watering the plants. Yes students, see here, he is watering the plants. In this present continuous tense, I will explain you the main important things, that why we are using ing and why I have underlined here is. Okay, I will explain you in the next part, means in the after some time. Now let us see first example. मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है? ही इज वॉटरिंग द प्लांट्स, वहाँ पौधों को पानी दे रहा है. मतलब वो उस वक्त उन पौधों को क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है. उस क्षण जो होने वाली घटना, यानी घटना मतलब हर एक घटना नहीं, मैं बोल रही हूँ सभी जो काम हम उस वक्त कर रहे हो, कार्य उस वक्त कर रहे हो, जो बीत रहा है उस वक्त. स्पीकिंग एट द टाइम मीन्स हैपनिंग नाउ, उस वक्त. ओके, हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज ही इज पेंटिंग एट द मोमेंट. ही इज पेंटिंग एट द मोमेंट मीन्स वह क्या कर रहा है? एक पेंटिंग बना रहा है, एक चित्र बना रहा है या पेंटिंग बना रहा है, कुछ भी बना रहा है उस क्षण में. ठीक है. Yes students, I already said you that ing form and all. Now we are going to learn about that, why at what time we have to use ing form. Verbs in present continuous tense are formed by adding ing to the present tense form of the verbs. Yes, see here students, in the verbs यानी इन क्रिया मतलब जो क्रिया वाले जो शब्द आपको दिए जाते हैं, उनमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते वक्त हमें क्या करना है? उन वर्ब्स में आपको ing फॉर्म जोड़ना है. ठीक है, क्या करना है? हमें उन वर्ब्स में ing फॉर्म जोड़ना है. कब? वो प्रेजेंट टेंस यानी भविष्य वर्तमान काल में जो चल रहे हो रहा हो, वर्तमान काल वाले जो शब्द होते हैं, वो वर्ब्स जो दिए गए उन शब्दों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलने के लिए, बनाने के लिए हमें उनमें क्या करना है? आईएनजी फॉर्म जोड़ना पड़ता है. ठीक है. वाटर, वाटरिंग, पेंट, पेंटिंग, टच, टचिंग. ओके, राइट, राइटिंग, स्वीप, स्वीपिंग, ये वाले वर्ड जो होते हैं ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म में है. ओके, now we are going to learn some more thing. We use बी फॉर्म्स. बी फॉर्म्स का मतलब होता है इज, एम, आर. ओके स्टूडेंट्स, बी फॉर्म्स आप कहोगे मैम वॉज और वर. बेटा वॉज और वर का यूज हम तब करते हैं जब वो पास्ट यानी बीते हुए कल में हो. यहाँ पे हमने बात किया, वी आर लर्निंग अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, वी आर लर्निंग अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो वी यूज बी फॉर्म्स. बी फॉर्म्स का उपयोग करते हैं हम इज, एम, आर का. कब करते हैं? आईएनजी फॉर्म, बिफोर द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब आपको दिया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, राइट है ना, स्वीप, बिल्डिंग, प्ले, इन वर्ड्स के पहले आईएनजी तो हम लिखेंगे ही, मतलब इन वर्ड्स के साथ हम आईएनजी का फॉर्म तो जोड़ेंगे ही, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेंगे. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म करने के लिए हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें बी वाले फॉर्म्स का उपयोग करना है, इज, एम, आर. ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स. सो इज वाटरिंग
he is painting at the moment, is painting. Okay, got it students? I have used in the examples is form. You can whenever the sentences are formed, we can use am and are also. Okay. Yes students, now you can see here the following table shows how verbs are formed in present continuous tense. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे एक टेबल के मुखांतर हम समझेंगे कि कैसे verbs बनाए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझाया था कि जब वर्ब में हमें समझकर एस का उपयोग और ई एस का यूज़ किया जाना चाहिए. मैंने टेबल में आपको समझाया था. आज हम वही चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सीखेंगे. ओके. सब्जेक्ट, all singular nouns or third person singular pronouns. As students already I have said you he, she, it, they. जो singular only singular pronoun, they are plural pronouns. all singular nouns यानी सभी एक वचन संज्ञाएं या थर्ड पर्सन वाले जो संज्ञाएं होती एक वचन सर्वनाम होते हैं जैसे कि he, she, it, इनके साथ इनके बाद हमें क्या करना है उसमें मैंने अभी आपको समझाया था. ही के साथ वहाँ पे मैंने इज का यूज़ किया. ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हम लिखेंगे प्लस उसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म जोड़ना है. और जो अन्य जैसे ही इज़ वाटरिंग लिखने के बाद जो अन्य द प्लांट्स जो है वो अदर इंफॉर्मेशन यानी अन्य सूचना है. ठीक है. जैसे कि शीला ये एक सब्जेक्ट है. Okay, it is a subject. Is singing is in the present continuous form. Okay, it is a verb but it is in a present continuous form. Okay, verb in present continuous tense. Okay, it is other information plus other information. Okay, in the same in this example the dog is barking at the boy. The dog, it is a subject, is barking is a verb, it is a subject and it is other information. Okay. He or she is sleeping well. He or she is a subject, is sleeping is a verb in present continuous tense form. Okay. Well is a other information. Now we are going to learn about the जब हम I का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में. जैसे कि हम I मीन्स अपने आप के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो आई के साथ हमें बी फॉर्म लिखना होता है एम. इसके साथ हम और कोई फॉर्म बी का फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते. ओनली वी हैव टू यूज़ एम. ओके. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ देन व्हाट वी विल राइट द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो क्रिया वाले जो शब्द दिए जाते हैं वो लिखेंगे. उसके साथ हमें आई एन जी का फॉर्म करना लिखना जोड़ना पड़ता है. ओके. प्लस अदर इंफॉर्मेशन. आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट. आई इज़ अ सब्जेक्ट, am eating is a verb which is in a present continuous form. Tense form. Okay, I hope all of you are getting understood. Now we are going to learn about the third thing. First we have learned about the singular nouns and third singular person singular noun pronouns. Now after that we have learned about I. Now we are going to learn about the all plural nouns यानी बहुवचन संज्ञाओं के बारे में लर्न करेंगे हम सभी. और उसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैंने आपको बताया था बच्चों. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी. आई. ओके. We, us, these are the first person. Many more are also there. After this second person, you, yours. Okay, you, yours, there. These are the second person. After that third person, he, she, it. ये है singular pronouns. But singular plural pronouns के जब हम they, their, okay, them, ये वाले जो होते हैं ये third plural pronouns होते हैं, सर्वनाम होते हैं. ठीक है. जब हम ये प्लूरल व सिंगुलर में जब वो एक वचन में हो तो हमें इज का फॉर्म और जब बहुवचन संज्ञा में हो तो हमें आर का ही यूज़ करना चाहिए. ओके. विद दैट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है यानी क्रिया वाला शब्द दिया गया हो वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा होना चाहिए. प्लस उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे उस शब्द के साथ ही. ठीक है. हो सकता है कभी कभार उसमें वाई आ जाए तो हमें उस वक्त वाई को हटाना है, आईएनजी फॉर्म ही जोड़ना है. ओके. वी हैव टू चेंज सम स्पेलिंग्स. आफ्टर दैट अदर इन्फॉर्म अन्य जानकारी. अब हम एग्जांपल्स में लर्न करते हैं. चिल्ड्रन इज अ सब्जेक्ट, आर प्लेइंग. चिल्ड्रन मीन्स ये बहुवचन हुआ. जो आपको यहाँ पे नाउन दिया गया है ये बहुवचन में है. ठीक है. चिल्ड्रन
एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ये नहीं, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है। आर प्लेइंग, सो आर का यूज़ किया गया बी फॉर्म में, फिर प्लेइंग, प्ले दिया गया था, उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ा हमने तो प्लेइंग हुआ। इन द गार्डन इज द अदर इंफॉर्मेशन। इन द सेम वे द प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग द गेम। द प्लेयर्स यानी प्लेयर्स का मतलब होता है जो खिलाड़ी होते हैं, एक से अधिक है, ठीक है, सो प्लेयर्स कहा गया। तो एक से अधिक होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज का फॉर्म नहीं ले सकते हम, इट इज़ इन ए प्लूरल, इट इज़ अ प्लूरल नाउन, सो वी हैव टू राइट आर प्रैक्टिस के साथ आईएनजी फॉर्म। अब आप कहोगे मैम प्रैक्टिस PRACTICE आता है, हमें ई को हटा के वहाँ पे आईएनजी जोड़ना है। ओके, द गेम, इट इज़ अ वर्ब। इन द सेम वे दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस, दे, it is a third person plural pronoun. Okay, it is a third person pronoun. Are coming is a verb and towards us is a third information. Next we are going to learn about we are decorating our classroom. We is a third person pronoun. Okay students, it is a third person pronoun. Are decorating is a verb and our classroom is a other information. Okay students, whenever it is in a singular noun, if in subject they have given a singular noun or third person singular pronoun, then what you have to do, you have to use the be form first and then we have to add ing form for the to the verb and then other information we have to write. In same in the I, we have to first we have to write the I and then we have to use a be form. Together that in be form we have to add am in that in present continuous tense, and then with present tense of the verb we have to add ing and the other information. In the same way in plural nouns or plural pronouns, means first person, second person or third person, whenever if it is in a plural form, then what we have to write, we have to write are with that and then present tense form of the verb plus ing. Okay, and other information. I hope students all of you have got understood, and what you have to do, you have to write everything, you have to write this table in your notebook, and together that whatever I have written in my whatever I have explained you before this. Okay, everything you have to write in your fair notebook with a neat and clean way. And I think you are thinking मैम इतना बड़ा टेबल हम एक नोटबुक में कैसे आएगा? You can keep your notebook in other way. Okay, now wait a minute, I will show you how you have to write in your notebook. Yes students, now see, this is your notebook. Okay, in this notebook you can't make a table. Okay, it is not enough space for you, so what you have to do, you have to keep your notebook like this. Okay, write the table in a next another page with a neat and clean way. Okay, now form the columns. Okay, first subject column, then be form, then verb and other info, and then for examples. Okay, properly you can write with a clean and neat handwriting. Okay, now yes students, have a nice day and learn everything properly.